हेलो दोस्तों। तो आज का प्रश्न है, क्लास 12th का है, गणित का। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आता है और यह करीब क्वेश्चन 2017 या 19 का है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 से पाई इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। यानी हमारा इंटीग्रेशन दिया है एक्स साइन एक्स और लिमिट इसकी 0 से पाई दी है और ये हमें प्रूव करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो मतलब ज़्यादा चांसेस है कई क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना करीब 2 क्वेश्चन मिक्स हैं। आप जब एक स्टेप को सॉल्व करेंगे, 1-2 स्टेप को, इसके बाद अगला स्टेप आएगा, वहीं से बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप देखिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस वाले टर्म को यहाँ लिख लेते हैं आई के फॉर्म में, यानी इंटीग्रेशन के रूप में। एग्जाम में दोस्तों आप जो है एक बात और ध्यान रखिए कि एग्जाम में दोस्तों जो है आप ना वही पेन ले जाइए जिसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए हो, ताकि जो है आप आसानी से लिख सकें। नहीं तो नई नई पेन क्या होती है ना कि वो चलती नहीं ठीक से। आगे देखिए, अब हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। मैं फार्मूला रेड पेन से लिख देता हूँ, आप जो एग्जाम में ब्लैक पेन से लिखिएगा। तो हमारा फार्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन 0 से ए फिर एफ एक्स, यानी एफ एक्स क्या है, एक फलन है, इसका होगा 0 से ए एफ ए माइनस एक्स, ये इसके बराबर होता है। ये हमारा एक जो है फार्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको आगे लगाते हैं, तो हमारा 0 से पाई ये हो गया, फिर एक्स की जगह पर हम पाई माइनस एक्स रख देंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों जो है कई बच्चे हैं जो लगा नहीं सकते, लगा भी नहीं पाते, एग्जाम में भी भूल जाते हैं। मैं खुद जो है एग्जाम में एक बार भूल गया था, तो लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, हालांकि यह क्वेश्चन लास्ट में ही आता है। मैं एक हर स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं मैं इसलिए पढ़ नहीं रहा हूँ कि बार बार पढ़ने से अच्छा मैं लिख ही रहा हूँ, ठीक है। इतना हो गया। देखिए अब यहाँ पे समझिए, साइन पाई माइनस एक्स से दूसरे चतुर्थांश में जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या है कि अगर दूसरे चतुर्थांश में जाता है कोई, मतलब जो फलन है, तो उसका हमेशा साइन और उसमें और कॉसिक, साइन कॉसिक जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है, इसलिए कॉस भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर कॉस एक्स निगेटिव हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, इसलिए निगेटिव को हम जो है हटा देंगे, यानी हम निगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। स्क्वायर जब लगेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहीं से आप ध्यान दीजिए कि हम इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब हमारा यहाँ तक तो हो गया। अब यहीं से क्या करते हैं बच्चे, यहीं से कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब हमें करना क्या है, अब देखिए आप दोनों समीकरण को आपस में ऐड कर दीजिए, यानी समीकरण 1 प्लस, मैं यहाँ बीच में प्लस लिख दे रहा हूँ, समीकरण 2। आप जैसे चाहे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2, तो यहाँ पर 2 आई हो जाएगा, और समीकरण फर्स्ट लिखेंगे तो क्या था, 0 से पाई और एक्स साइन एक्स। आई हो दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। इतना हो गया। अब प्लस करना है, देखिए यहाँ से अब हम साइन एक्स का जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई साइन एक्स, फिर इसके बाद 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर डी एक्स, फिर देखिए माइनस, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस हमने यहाँ लगा दिया, फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई और फिर एक्स साइन एक्स, क्योंकि हमने अंदर साइन एक्स का गुणा किया है, फिर डी एक्स। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्टेप और ये स्टेप दोनों कट जाएंगे, क्योंकि एक्स साइन एक्स यहाँ पर भी है, एक्स साइन एक्स यहाँ पर भी है, और लिमिट दोनों का सेम है, डी एक्स इसमें भी दिया है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, इसलिए ये कट गया। अब बचा हमारा क्या है, 2i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई, इसके बाद पाई साइन एक्स। दोस्तों कई बच्चे हैं जो क्लास 12th में, उनको लिमिट वाला यही प्रॉब्लम जो होता है, इंटीग्रेशन में लिमिट का ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं भी जब क्लास 12th में था तो मुझे भी जो है लिमिट सीखने में बहुत टाइम लगा था, सबसे ज़्यादा टाइम यही सीखने में लगा था। तो इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहीं से देखिए हम एक फार्मूला लगा लेते हैं। देखिए यहाँ से होता है लिमिट 0 से 2a फिर एफ एक्स, फिर इक्वल टू 2 यहाँ पर 0 से a फिर एफ एक्स।
आप अगर इस फार्मूले को समझ गए दोस्तों, तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूले अपने आप में बहुत ही मतलब कन्फ्यूज हम लोग को कर देते हैं, इसलिए जो है सब लोग नहीं सॉल्व कर सकते। इतना हो गया, क्योंकि f2a माइनस एक्स। अब समझिए यहाँ कैसे हुआ ये फार्मूला। देखिए, अगर यह फार्मूला ऐसे रहेगा, यानी अगर कोई फलन ऐसे दिया है, लिमिट इसकी 0 से 2a है, तो 2 हम इसमें से कॉमन करके बाहर कर देंगे और जो a बचेगा वही हम रख देंगे। यदि, और कंडीशन क्या है हमारी, कि अगर वह जो है फलन को, यानी जो लिमिट दिया है उसको अंदर करने पर हमारा जो फलन आ रहा है f(x) आ रहा है, यानी ये हट जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। इसमें भी वैसा ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से हम जब लिखेंगे, देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 कॉमन करके, 2 मैंने कॉमन कर लिए तो π/2 हो गया। अब देखिए पाई को ऐसे ही रखते हैं, मैंने ऊपर ही दिखाया कि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो यहाँ पर जब मैंने इसको रखा है उसी के अकॉर्डिंग, तो साइन एक्स हो गया। इसके बाद देखिए, फिर हम अगर कॉस स्क्वायर एक्स में पाई माइनस एक्स रखेंगे तो वही आएगा, कोई तो मतलब फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने इस फार्मूले को यहाँ पर रख दिया है। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, 2 से हम काट देंगे इसको, बचेगा क्या हमारा i इक्वल टू 0 से, मतलब 0 से π/2 लिमिट हो गई। पाई को आप बाहर भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी ऐसे ही रखिए, फिर dx अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से अब क्या करना है आपको, कि कॉस जो है, कॉस एक्स को आपको जो है मान लेना है कुछ। तो मैंने माना कि कॉस एक्स इक्वल टू एम, चाहे आप टी मान लीजिए चाहे एम, जो भी मानना हो, तो मैंने टी ही लिख दिया। इतना हो गया। तो अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन साइन एक्स और फिर डी एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ से डी एक्स का हम गुणा कर देंगे। जब डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो डी एक्स का तिरछा गुणा, ये आ गया। अब इसी को हम मतलब इसमें पुटअप कर देंगे, तो देखिए अब आई बचा। एक बात और दोस्तों, आप जो है सवाल को सीधे सीधे ही लगाइएगा, साइड में लिखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आप साइड में जो है इसके ये जो क्या कहते हैं फार्मूला आप साइड में लिखिएगा, तो क्या होगा, एग्जामिनर जो है आसानी से चेक करते हुए आगे बढ़ जाएगा। इतना हो गया। तो लिमिट हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसका लिमिट भी चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। यदि, देखिए यहाँ, यदि हम x बराबर क्या रखें, x बराबर 0 रखें, अगर ये x बराबर 0 रखेंगे तो हमारा टी क्या आ जाएगा, साइन कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 हो गया। और अगर हम x बराबर π/2 रखें तो हमारा टी क्या आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। आप ये लिमिट बदलना जानते होंगे। देखिए कैसे हुआ, जब हम कॉस एक्स में एक्स का मान 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी टी इक्वल टू 1 आ गया। और अगर हम कॉस एक्स का मान π/2 रखेंगे तो कॉस π/2 का मान 0 होता है, तो हमारा टी बराबर 0। अब लिमिट हम वही लगा देंगे, पाई को हम बाहर कर देंगे, पाई हमारा बाहर हो गया। और देखिए हमारा 0 वाला नीचे है तो 1 को हम नीचे करेंगे, और ये टी बराबर 0 ऊपर है तो ऊपर करेंगे। और यहाँ पर साइन एक्स की जगह पर क्या रखना है, साइन डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी, क्योंकि दोस्तों माइनस इधर करके हमें इतने का ही मान रखना है ना। और यहाँ पर 1, ये 1 लिमिट का है, और ये प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम क्या करेंगे टी स्क्वायर, ये हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब फिर यहाँ पर एक जो है फार्मूला लगेगा, देखिए उस फार्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या होता है कि जैसे अगर इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है कि 1/a, फिर tan इनवर्स, फिर x/a और प्लस c, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। देखिए अगले पेज में इतना हो गया दोस्तों। देखिए मैंने पिछले पेज में जो है फार्मूला लिखा है, तो आप पीछे देख सकते हैं। तो अब क्या करना है, इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो आई को ऐसे ही रखते हैं, और इसके बाद माइनस को हम बाहर करके माइनस पाई रख देते हैं। फिर अब फार्मूले को अंदर रखेंगे। देखिए सबसे पहले 1/1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/a हो गया, 1/1 हो गया। फिर tan इनवर्स, इतना हो गया। tan इनवर्स के बाद क्या था कि x/a, इतना हो गया। फिर हमारा लिमिट क्या था 1 से 0। अब हम लिमिट का क्या कर देंगे विस्तार। तो आगे देखिए, शायद कैमरा ब्लर हो रहा है, लेकिन आगे आप देखिए, आगे इतना हो गया। अब माइनस पाई को हम ऐसे रखेंगे। अब हम लिमिट का लगा देंगे आगे, तो tan इनवर्स और 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर माइनस। आपको मैं एक एक स्टेप सॉल्व करके बता रहा हूँ दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। इतना हो गया, क्योंकि लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब आगे सॉल्व करते हैं।
माइनस पाई, फिर अब देखिए tan इनवर्स, tan जीरो का मान क्या होता है, सॉरी जीरो, अगर हम जीरो लें और tan जीरो किसका मान होता है, tan जीरो का मान ही tan जीरो होता है। तो इतना हो गया, फिर माइनस tan इनवर्स, फिर अंदर tan π/4, क्योंकि दोस्तों 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का मान, इसलिए मैंने tan π/4 रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस पाई को ऐसे ही रखेंगे, ये tan कट जाएगा, बचेगा जीरो, फिर इधर से ये tan कट जाएगा, बचेगा π/4। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस वाले को अंदर पूरा कर देंगे, तो i इक्वल टू, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये हो गया। अब हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो i इक्वल टू π²/4, तो हमारा यही प्रूव करना था, तो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।